मूवी के स्टार्ट होते ही दो कॉलेज स्टूडेंट दिखाए जाते हैं, जिसमें एक पैक्सटन और दूसरा जोस था। ये दोनों दरअसल यूरोप में घूमने आए होते हैं। फिर उन लोगों को आइसलैंड में उनका दोस्त ओली मिल जाता है। फिर एक नाइट वो नाइट क्लब से अपने हॉस्टल वापस आते हैं तो वहां का दरवाजा बंद पाते हैं। बार बार नॉक करने पर भी कोई भी नहीं खोलता, तो उन्हें मजबूरन बाहर ही रुकना पड़ता है। तभी उनका एक नेबर एलेक्स वो उन्हें अपने फ्लैट पर बुलाता है और वो लोग चले भी जाते हैं। एलेक्स वहां पर उन्हें सजेशन देता है कि वो स्लोवाकिया के हॉस्टल में चले जाए, वहां पर उन्हें बहुत सारी गर्ल्स मिलेगी जिनके साथ वो एंजॉय कर सकते हैं। ये सुनते ही उनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो लोग अगले ही दिन स्लोवाकिया की ट्रेन में बैठ जाते हैं। उसी ट्रेन में उनके साथ एक बिजनेसमैन भी सफर कर रहा था और वो बिजनेसमैन जब खाना खा रहा था तब उसके हाथ बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट हो रहे थे, जिसे देखकर सारे लोग हैरान थे क्योंकि वो शख्स उन्हें काफी अजीब लग रहा था। फिर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में वो बिजनेसमैन जोस के पैर पर हाथ रख लेता है, जिससे जोस को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है। इस कारण वो बिजनेसमैन वहां से नाराज होकर चला जाता है। फिर वो लोग थोड़ी ही देर में स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं। स्लोवाकिया के स्टेशन पर उतरते ही वो लोग देखते हैं कि उन तीनों के अलावा पूरे स्टेशन पर कोई भी नहीं है। स्टेशन बिल्कुल ही खाली था। इस बात को वो नजरअंदाज करते हुए हॉस्टल पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां नजर आती है, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग अपने रूम में जाते हैं, जहां पर उनके रूममेट नतालिया और स्वेटलाना से मिलते हैं। वो दोनों लड़कियां उन सबको स्पा में इनवाइट करती है और वो लोग उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। इसके बाद नाइट में वो लड़कियां उन्हें एक डांसिंग क्लब में भी ले जाती है, जहां पर सारे लोग मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। फिर जोस फ्रेश होने के लिए क्लब से बाहर आता है। तब वहां के कुछ क्रिमिनल बच्चे उसे घेर लेते हैं और उससे पैसों की डिमांड करते हैं। तब वही बिजनेसमैन जो ट्रेन में था वो वहां पहुंच जाता है और उनके सामने पैसे फेंक देता है, जिसे बच्चे उठाकर भाग जाते हैं। वहां पर जोस उस आदमी को थैंक्स बोलने के साथ साथ एक ड्रिंक ऑफर करता है और ट्रेन में अपने किए गए बिहेव के लिए माफी भी मांगता है। और दूसरी तरफ ओली एक लड़की को लेकर मजे करने के लिए कहीं चला जाता है। सुबह उठकर वो दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि वो लोग जो सोचकर आए थे उससे कहीं ज्यादा अय्यासी यहाँ कर चुके थे। लेकिन रात में गया हुआ ओली उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो कई बार ओली का फोन भी ट्राई कर चुके थे, पर दूसरी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तब रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि वो तो मॉर्निंग में ही चेकआउट करके चला गया है, पर यह बात उन दोनों की समझ से बिल्कुल भी बाहर थी। तभी एक जापानीज लड़की जिसका नाम काना था उन दोनों के पास आती है और फोन में ओली और उसकी फ्रेंड यूकी की पिक्चर दिखाती है। वो उन दोनों को बताती है कि ये पिक्चर उसकी फ्रेंड ने उसे मॉर्निंग में ही भेजी है। साथ ही यूकी भी लापता है। कुछ देर गुजर जाने के बाद ओली के नंबर से उन दोनों के पास एक पिक्चर आती है जिस पर लिखा हुआ था कि मैं घर पहुंच गया हूँ, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। रियलिटी तो ये होती है कि किसी ने उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया था और साथ ही वो यूकी को भी टॉर्चर कर रहा था। दूसरी तरफ पैस्टन और जॉर्ज काना के साथ मिलकर उस जगह से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी वहां पर नटालिया और स्वेटलाना आ जाती है और उन दोनों को डांसिंग क्लब चलने के लिए फोर्स करती है और ज्यादा फोर्स करने पर वो दोनों साथ में चले जाते हैं। और क्लब में जाने के बाद वो लड़कियां उन दोनों को कुछ खिला देती है और जिसकी वजह से जोस की तबीयत खराब होने लगती है और वो वापस उठकर हॉस्टल में आ जाता है। और जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है गिरकर बेहोश हो जाता है। साथ ही साथ पैस्टन की भी तबीयत खराब होने लगती है और वो वॉशरूम की बजाय क्लैथ रूम में चला जाता है और उसका डोर बाहर से अपने आप लॉक हो जाता है, जिससे वो अंदर बंद हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो मुश्किल से ही कुछ देख पा रहा था। वो देखता है कि किसी ने उसे एक रूम में लॉक कर दिया है और उसके चारों तरफ कई प्रकार के औजार पड़े हुए हैं। पहले तो कोई आदमी आता है और उसके चेहरे से मास्क हटा देता है, फिर एक ड्रिल मशीन से उसके चेस्ट में 2 होल कर देता है और वो आदमी कोई और नहीं होता बल्कि जो ट्रेन में मिला था वही बिजनेसमैन था। वो जोश को बताता है कि वो हमेशा से सर्जन बनना चाहता था पर कभी भी नहीं बन पाया और इसकी वजह ये थी कि उसके हाथ हमेशा बहुत कांपते रहते थे। यहाँ पर जो उससे भीख मांगता है कि वो उसे जाने दे, वो बाहर जाकर भी किसी को कुछ नहीं बताएगा, बस उसे जिंदा छोड़ दे। अब वो बिजनेसमैन पहले तो जोश के पांव पीछे से काट देता है और साथ ही साथ सामने वाले रूम का दरवाजा भी खोल देता है और जोश के हाथ पांव भी। फिर बोलता है कि अब वो आजाद है और वो जा सकता है। जोश वहां से जल्दी से भागने की कोशिश करता है पर कटे हुए पांव की वजह से वो तुरंत वहीं गिर जाता है। फिर वो क्रॉलिंग करके रगड़ते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उसका गला काटकर उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ पैस्टन को होश आता है तो वो हॉस्टल पहुंचता है और जोश के बारे में पूछता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि वो मॉर्निंग में ही चेकआउट करके चला गया है, जिससे वो फिर से काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये दूसरा पर्सन था जो बिना बताए वहां से चेकआउट करके चला गया है। फिर वहां पर वो एक रूम रेंट पर मांगता है, जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे एक रूम देता है और साथ ही वो उससे काना के बारे में पूछता है जो जापानीज लड़की उन्हें मिली थी, जिस पर रिसेप्शनिस्ट मुझे जवाब देता है कि वो भी मॉर्निंग में चेकआउट करके चली गई है। अब पैस्टन अपने रूम में आता है तो उसके साथ फिर से वही सब होने लगता है जैसा वो फर्स्ट टाइम आया था तब हुआ था, यानी रूम में आते ही उसे 2 लड़कियां मिलती हैं और वो उसे स्पा के लिए इनवाइट करती है। ये सब कुछ उसे काफी अजीब लग रहा था।
फिर वो फिर से जॉर्ज का फोन ट्राई करता है, पर अब भी कॉल नहीं लग रहा था। अब वो हॉस्टल में नटालिया और स्वेटलाना से जॉर्ज के बारे में पूछता है। तब वो पहले तो बात टालने की कोशिश करती है, पर जब वो गुस्से में पूछता है तब वो उसे बताती है कि उन्होंने जोस को एक आर्ट गैलरी में देखा था। फिर नटालिया पेस्टन को वहां ले जाने के लिए निकल जाती है। वो उसे एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाती है जहां पर बहुत से अमीर लोग बॉडीगार्ड के साथ खड़े थे। अब जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस आदमी ने जोस को बुरी तरह से चीर फाड़ा हुआ था और वो किसी तरह का ऑपरेशन कर रहा था। पर इससे पहले कि वहां पर वो कुछ कर पाता, सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं। अब पेस्टन अपने चारों तरफ देखता है जहां पर लोगों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था और हर तरफ सिर्फ चीखने और चिल्लाने की ही आवाज आ रही थी। फिर उसे एक रूम में ले जाकर बांध दिया जाता है और साथ ही एक आदमी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और एक हथियार से वो उसका हाथ काटने के चक्कर में उसकी 2 उंगलियां काट देता है और इसकी वजह से उसकी हथकड़ी भी कट जाती है और वो आजाद हो जाता है। अब वो फिर से आगे बढ़ता है पर उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे उसके हथियार से उसी का पैर कट जाता है। अब पेस्टन जल्दी से खुद को आजाद करता है और पिस्टल से उसे शूट कर देता है। गन की आवाज गार्ड सुन लेते हैं और वो उस रूम की तरफ जाने लगते हैं। फिर पिस्टन वहां से निकलता है और भागते हुए एक रूम में पहुंच जाता है जहां पर उसे बहुत सारी लाशें मिलती हैं। फिर अचानक से वहां पर कोई आ जाता है तो वो उन डेड बॉडी के बीच में ही चुप जाता है। अब वो आदमी उन सारी डेड बॉडीज को वहां से कहीं दूसरी जगह ले जाता है जहां पर उसे जोस की बॉडी भी मिलती है। वहां पर वो किसी तरह खुद को संभालता है और मौका मिलते ही उस आदमी को भी मार देता है। अब वहां से निकलकर वो लिफ्ट के जरिए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है जहां पर उसे काफी अच्छे कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेता है। अब उस ड्रेस की पॉकेट में उसे एक कार्ड मिलता है जो उस जगह का एड्रेस था। उस जगह का नाम एलिट हंटिंग था और उसी कार्ड के पीछे अलग अलग कंट्रीज के लोगों का रेट भी लिखा हुआ था, जिसमें अमेरिका के लोगों का रेट सबसे ज्यादा था। पेस्टन ये सब पढ़ ही रहा था कि वहां पर एक आदमी आ जाता है, लेकिन वो समझता है कि पेस्टन एक क्लाइंट है। वो उसे बताता है कि उसे एक जैपनीज लड़की मिली है जिसके साथ उसने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। यहाँ पर वो किसी और की नहीं बल्कि उस लड़की काना की बात कर रहा था जिसे पेस्टन मॉर्निंग से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और उस आदमी के जाते ही पेस्टन उस आदमी की गन उठाता है और वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आकर गाड़ी में उसे एक चाबी भी लगी हुई मिलती है। अब वो गाड़ी में बैठ ही रहा होता है कि उसे काना के चीखने की आवाज सुनाई देती है। तब वो फौरन अपने जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने चला जाता है और वो जैसे ही रूम में घुसता है वह देखता है कि वही आदमी टॉर्च से उसकी आंखों को जला रहा है। तब वो उस आदमी को भी वहीं मार देता है, लेकिन काना उस समय बहुत ही ज्यादा पेन महसूस कर रही थी क्योंकि उसकी एक आंख बाहर आ चुकी थी। अब पेस्टन उसे बचाने के लिए उसकी आंख को उसकी बॉडी से काटकर अलग कर देता है। यहाँ पर यह बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन दिखाया जाता है। अब किसी तरह वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। इसके साथ ही बहुत से सिक्योरिटी गार्ड उनका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए उसे नटालिया, स्वेटलाना और एलेक्स नजर आते हैं और इन लोगों की वजह से ही ये सब हो रहा था। तो वो उन सब को गाड़ी से उड़ा देता है जिससे सारे लोग वहीं मारे जाते हैं। अब वो लोग वहां से बचते हुए किसी तरह स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, पर वहां भी बहुत से लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। वहां पर मिरर में काना अपने फेस को देखती है जिसे देखकर वो बहुत ही गिल्टी फील करती है कि उसका पूरा फेस बिगड़ चुका है और वो सामने से आते हुए ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है। इस घटना के कारण सारे लोग वहां आ जाते हैं और वहां भीड़ लग जाती है। तब मौके का फायदा उठाते हुए पेस्टन भागकर ट्रेन के अंदर छिप जाता है और ट्रेन भी वहां से चलने लगती है। और जब वो ट्रेन में बैठा हुआ होता है तभी उसे उस बिजनेसमैन की आवाज सुनाई देती है। जिस स्टेशन पर वो आदमी उतरता है पेस्टन भी उसके पीछे पीछे वहीं उतर जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। वो बिजनेसमैन अपनी छोटी बेटी के साथ होता है। फिर वो लोग अलग अलग वॉशरूम में चले जाते हैं। वो आदमी काफी देर अपनी बेटी का बाहर इंतजार करता है पर उसकी बेटी बाहर नहीं आती। वो अंदर जाकर देखता है तो वहां पर उसकी बेटी मौजूद नहीं होती। वो इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढता है पर उसे कहीं पर भी अपनी बेटी नजर नहीं आती। दूसरी तरफ पेस्टन उसकी बेटी को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और वो आदमी अपनी बेटी को ढूंढता ही रह जाता है। इस मूवी में जो क्लब दिखाया गया है वो एक ऐसा क्लब है जहां पर अमीर और रईस लोग अपना गुस्सा और भड़ास निकालने के लिए अलग अलग कंट्रीज के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। और अलग अलग कंट्रीज के लोगों का अलग अलग रेट था और सबसे ज्यादा रेट यूएस के लोगों का था क्योंकि वो यूएस के लोगों से काफी ज्यादा नफरत करते थे और इस काम में वहां की लोकल पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। वो लोग विजिटर्स को लड़कियां प्रोवाइड करते हैं और इसी आड़ में वो उन्हें मार देते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और भी कुछ बताना हो तो कमेंट कर सकते हो।